नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अभी तक बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है और दूसरी रहस्यमय बीमारी ने दस्तक दे दी है और लग रहा है कि इस बीमारी से भी लाखों लोगों के मरने की आशंका है। जी हाँ, चीन में एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी ने 3,245 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और खबरों की माने तो इन सभी लोगों की जांच हुई है, जिसके बाद लोग पॉजिटिव मिले हैं। उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत के लानझोउ में ये लोग इन नई बीमारी से संक्रमित हुए हैं। लानझोउ वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिसंबर में ही इस बीमारी के एंटीबॉडी की सूचना चीनी सरकार को दे दी थी और चीन के गांसू प्रांत में अब तक 21,847 लोगों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 4,646 लोग प्राइमरी तौर पर पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 3,245 लोग स्पष्ट तौर पर इस बीमारी से संक्रमित या पॉजिटिव हैं। गांसू प्रोविजनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो इस बीमारी का नाम ब्रुसेलोसिस है। जी हाँ, वहीं चीनी सरकार का भोपू यानी कि ग्लोबल टाइम्स की माने तो ब्रुसेलोसिस पर निगरानी रखने के लिए लानझोउ वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश के 11 पब्लिक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों को काम पर लगा दिया है। इन अस्पतालों में ब्रुसेलोसिस के मरीजों की मुफ्त जांच और इलाज होगा और साथ ही लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसके लिए मौके पर ही काउंसलिंग की जा रही है। लोगों को इस बीमारी के बारे में बताने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी दी जा रही है और जो लोग बीमार हुए हैं उनके महीने भर में कई बार जांच की जा रही है। उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। ब्रुसेलोसिस के लिए अब तक 23,469 लोगों की काउंसलिंग की जा चुकी है और इसके अलावा 3,159 लोगों के नए हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा गांसू प्रांत में जागरूकता के लिए 15,000 से ज़्यादा विज्ञापन बांटे गए हैं। डॉक्टरों की माने तो ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। 24 जुलाई 2019 से 20 अगस्त 2019 तक जोंगआंग लैंचुन बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस ब्रुसेलोसिस वैक्सीन बनाने के लिए एक्सपायर्ड डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया था और इस वैक्सीन का उपयोग जानवरों के इलाज के लिए होता है। आमतौर पर भेड़ बकरियों के लिए होता है, लेकिन जिस फर्मेंटेशन टैंक में बेकार डिसइंफेक्टेंट रखा गया था उससे खतरनाक गैस निकल रही थी और जब टैंक खाली किया गया तो तरल पदार्थ टैंक से बाहर निकला और इससे ब्रुसेलोसिस बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया थे। इसके अलावा उस तरल पदार्थ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट गैस भी निकल रही थी और इस गैस और तरल पदार्थ की वजह से हवा में बैक्टीरिया फैल गया और ब्रुसेलोसिस बीमारी से ग्रसित हो गए। ये लगातार अब भी जारी है और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो 13 जनवरी 2020 को लानझोउ बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का वैक्सीन बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसके यहाँ बन रही ब्रुसेलोसिस वैक्सीन के स्ट्रेन S2 और A19 को 15 जनवरी को रद्द कर दिया गया। ऐसे में गुस्साई सरकार ने इस वैक्सीन से जुड़े अन्य 7 मेडिकल उत्पादों के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है और 8 लोगों को चीनी सरकार ने लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए पकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले कोरोना और फिर ये बीमारी, और जिससे चीन काफ़ी परेशान है। एक तरफ दक्षिण एशिया में युद्ध की धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा कर रहा है, तो तीसरी तरफ गलवान घाटी में भारत की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है और भारत को ये धमकी दे रहा है। इससे आप चीन की तकलीफ को समझ सकते हैं और तीनों बीमारियों में चीन की हार होती दिख रही है। पहले ही कोरोना से लोग काफ़ी नाराज़ हैं और चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ गलवान घाटी में चीन को भारत गिरा कर धो रहा है, तो तीसरी तरफ दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका उसकी रफ्तार को रोक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन का क्या हाल है और क्यों चीन काफ़ी परेशान है।